today और आज we are going to meditate on आज हम मनन करेंगे Isaiah यशाया नबी की पुस्तक chapter 40 verse 31. उसके अध्याय 40 और वचन 31 पर। Isaiah chapter 40 verse 31. यशाया नबी की पुस्तक आप निकालेंगे उसका अध्याय 40 और मैं चाहूंगा कि हम उसके वचन 31 को पढ़ेंगे। Everyone please open from your Bible. हर एक अपनी बाइबल में से निकालें। Isaiah यशाया नबी की is पुस्तक found in Old जो Testament कि पुराने नियम की पुस्तक है chapter 40 और उसका अध्याय 40 and verse 31. उसका आखिरी वचन जो है वचन 31। And here the scripture says, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यूं कहता है, but they who wait for the Lord shall renew their strength. तो जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They who wait for the Lord. कलाम में लिखा है जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं। It is clearly mentioned. यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है They who wait for the Lord जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं shall renew their strength. वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। In this present age, आज के इस समय में we see that people want everything instantly. हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य सब कुछ जल्दी से चाहता है। Isn't it? ये ऐसा ही है। In this present age, इस संसार we में see जब देखेंगे many people, हर एक जो लोग हैं they want everything so instantly. हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ तुरंत मिले, They want success instantly. कि हमें तुरंत सफलता मिले, They want food instantly. तुरंत भोजन मिल They जाए, want job instantly. तुरंत हमें नौकरी मिले, Everything they want instantly. सब कुछ तुरंत चाहिए। And because of this instant nature, और इसलिए हमने ये स्वभाव जो तुरंत पाने का अपना लिया है man has developed, जो कि मनुष्य के अंदर आ चुका है, and this nature और इस स्वभाव की वजह has से destroyed the patience in man. और इसलिए मनुष्य के अंदर जो धीरज है वो खत्म होता जा रहा है Completely destroyed. और पूरी रीति से मैं कहूं तो धीरज नाश हो चुका है। Very handful of people in whom we see patience. बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिसमें आज हम धीरज को पाते हैं, Because at present, कि आज the era is like ये that, जो इस समय है वैसा and है every individual wants things so instantly. और इस युग में हर एक मनुष्य को सब कुछ तुरंत पाने की चाहत Nobody है। wants to wait. कोई भी राह नहीं देखना चाहता, बाट नहीं जोड़ना Nobody चाहता, wants to wait for anything. कोई इंतजार नहीं करना चाहता किसी चीज के लिए। The desire comes, जैसे ही इच्छा आई people wants to get it, वैसे ही मनुष्य कहता है मुझे तुरंत and they चाहिए wants to get it so instantly, और इतना तुरंत चाहिए, and that's why और इसलिए people they lose the patience. वो अपने धीरज अपने धैर्य को खोते जाते हैं। No one wants to wait. कोई भी इंतजार और बाट नहीं जोड़ना Do you know चाहता। why? आप जानते हैं क्यों? Because waiting is always painful. क्योंकि धीरज धरना और बाट जोड़ना उसमें तकलीफ होती है। Waiting is always painful धीरज धरना बाट जोड़ना तकलीफदायक because है, waiting takes time. क्योंकि धीरज धरने में समय लगता We है don't want to spend our time in waiting. और हम अपने समय को धीरज धरने में नहीं लगाना We want चाहते। things to get so हम instantly. चाहते हैं सब कुछ हमें तुरंत मिलता जाए। And I want to tell you और मैं आपसे कहता हूँ that in order to wait, जब हम बाट जोते हैं patience is required. धीरज की आवश्यकता पड़ेगी। To wait for anything in your life, किसी भी चीज की जब हम बाट जो रहे हैं अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, patience is required. वहां पे हमारा धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। The Holy Bible teaches us to wait. पवित्र बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। The Holy Bible teaches us to wait. पवित्र बाइबल हमें बाट जोना सिखाती है। And the Holy Bible teaches us to wait patiently. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बाइबल हमें सिखाती है कि हमें धीरज के साथ बाट जोनी है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible teaches us to wait. वो परमेश्वर का वचन हमें बाट जोना सिखाता है। That means it is important. इसका मतलब ये काम महत्वपूर्ण है। Everything which is mentioned in the Holy Bible जो कुछ परमेश्वर के वचन बाइबल में दिया हुआ is है important for वो believers. सब कुछ हमारे लिए विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। It is important for the children of God. परमेश्वर की संतानों के लिए महत्वपूर्ण So है। it is mentioned in the ये Bible. बाइबल का वचन है We need to wait कि आपको और मुझे बाट जोनी है and wait patiently. और हमें कैसी बाट जोनी है? धीरज के साथ। And as we all know, और जैसा हम सब जानते हैं that the patience is the one of the fruits of the Holy Spirit. धीरज जो है वो पवित्र आत्मा का एक
एक फल है। So we need to learn to wait. और आपको और मुझे बाट जोना सीखना We है। need to learn to wait patiently. हमें धीरज के साथ बाट जोना सीखना In है। other words, दूसरे शब्दों में कहूँ, we need to wait taking help of the Holy Spirit. आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है कि मैं धीरज से बाट जो सकूं। For everything in this हर world. बातों में के लिए संसार में All your needs. हर एक अपनी जरूरतों के लिए If भी। you are waiting upon the Lord patiently, अगर आप परमेश्वर में धीरज के साथ बाट जोते आए हैं, but you need to take the help of the Holy Spirit to आपको save. पवित्र आत्मा की सहायता लगेगी। Without the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ के बिना you and me, we cannot wait upon the Lord. हम परमेश्वर की बाट धीरज से नहीं जो सकते। If we try to wait upon the Lord by our strength, अगर मैं अपनी शक्ति से परमेश्वर की बाट जोना चाहूँ, we lose patience. और मैं अपने धीरज को खो दूंगा। And because when we lose और patience, जब धीरज को कोई खो देगा, we take wrong steps. तब हम कोई गलत कदम उठा लेंगे। And God doesn't want us to take wrong और steps. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी गलत कदम ले। And that's why this morning God wants you and me to wait patiently. इसीलिए आज इस सुबह परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें धीरज से बाट जोना। God wants you and me to wait patiently, परमेश्वर चाहते हैं कि हम धीरज से बाट जो है, to wait upon the Lord, परमेश्वर की बाट जो है, to wait upon His right time. और उसके उस उचित समय की बाट जो है। And when God will perform His marvelous things in His right और time, जब परमेश्वर अपने ठहराए हुए नियुक्त समय पर अद्भुत काम करेंगे, it will be beautiful. वो तो बहुत खूबसूरत Because the होगा। Bible says क्योंकि बाइबल बताती है God does things in His own time beautifully. ओ परमेश्वर हर एक बातों को अपने समय पे खूबसूरत बना देते So हैं। as children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के we लोगों, need to learn to wait upon the आपको Lord. और मुझे परमेश्वर की बात जोना सीखना I है। am not teaching you here to wait upon this world. मैं आपको जगत या संसार की बात जोना नहीं सिखा I रहा। am not teaching you here to wait upon any man. मैं आपको किसी मनुष्य की बात जोना भी नहीं सिखा रहा। I am here teaching you to wait upon the Lord. मैं यहाँ पर हूँ और आपको सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर की बात जो So हो। the Bible says, बाइबल बताती है, yes, we read जैसे हमने पढ़ा है, Isaiah chapter 40 verse 31. आपने पढ़ा हमारे साथ यशायाह 40 उसका वचन 31। They who wait for the Lord shall renew their परंतु जो strength. यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते They जाएंगे। who wait upon the Lord परमेश्वर की बात जोते हैं, shall renew their वो strength. नया बल प्राप्त करते जाएंगे। This morning, आज इस सुबह I want to teach you मैं आपको सिखाना चाहता हूँ how to wait upon the Lord. परमेश्वर की बात कैसे जो है, How to wait upon the Lord for His right timing. कैसे उसके सही समय की बात जो है, How to wait upon the Lord patiently. कैसे धीरज से उसकी बात जो है। And I firmly believe और मैं निश्चय विश्वास करता this हूँ teaching is going to bring spiritual fruit in your life. ये जो शिक्षा है आपके जीवन में आत्मिक फलों को लाएगी, This teaching is going to bless you. और ये शिक्षा आपको आशीषित करेगी। And if you're watching us, अगर आप हमें देख रहे and every हैं individual sitting और here, हर एक जो यहाँ मौजूद है हमारे साथ बैठे if हैं, you can pen it down, अगर आप इसे लिख सकते हैं, write it down. प्लीज लिखिए, Because these are the teachings from the Bible. ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है Very useful और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी to है grow spiritually. ताकि हम आत्मिक रीति से उन्नति करें। So what does it mean to wait for the Lord? परमेश्वर की बात जोने का मतलब क्या है? I'm asking this to you. मैं आपसे पूछता हूँ, What does it mean to wait for the Lord? क्या मतलब है आपके लिए परमेश्वर की बात जोने का? It means इसका मतलब you can write down. आप लिख सकते हैं, It means इसका मतलब seek Him. उसे खोजना, Seek Him. परमेश्वर को खोजना, Seek the Lord. परमेश्वर को खोजना। What is waiting means? परमेश्वर की बात जोना What मतलब, is waiting upon the Lord means? परमेश्वर की बात जोने का मतलब Seek the Lord. परमेश्वर को खोजना, Seek Him परमेश्वर को खोजना wholeheartedly. पूरे संपूर्ण मन से। Second thing, दूसरी बात, expect from the Lord. परमेश्वर से अपेक्षा रखना। What is waiting for the Lord upon the Lord? परमेश्वर की बात जोने का मतलब क्या है? Expect from Him. कि मैं परमेश्वर से अपेक्षा रखता हूँ। I don't expect anything from anyone, मैं किसी मनुष्य से कोई अपेक्षा नहीं but I रखता, expect from the Lord. कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर से अपेक्षा रखता हूँ। Second, third thing, तीसरी बात, hope in Him, परमेश्वर पे आशा लगाए रखना, believe Him. परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास रखना। These three things ये तीन बातें जब आप देखेंगे teaches कि me मुझे सिखाती हैं to wait upon the Lord.
परमेश्वर की बाट जोने When मतलब I am waiting upon the Lord, मैं परमेश्वर की बाट जोता हूँ, these three are the basic things. ये तीन बातें उसमें शामिल हैं। Seek Him first. उसे खोजना, Secondly, दूसरी बात expect from Him परमेश्वर से अपेक्षा रखना, and hope in और Him. परमेश्वर से आशा रखना, Believe Him. उस पर विश्वास करना। When you are waiting for the Lord patiently, जब आप धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते हैं, what do you have to do? तब आपको क्या करना है? What do you have to do? आपको क्या करना है? Firstly, पहली बात, you need to seek the ओ Lord. परमेश्वर को ढूंढिए, You need to seek the Lord परमेश्वर wholeheartedly. को संपूर्ण मन से ढूंढिए, उसे खोजिए। You need to seek the Lord wholeheartedly in your time of distress. ओ अपने इस दुख की घड़ी में भी आप परमेश्वर को खोजते रहिए। When you are distressed, आप हो सकता है तनाव में होंगे, दुखी होंगे, when you're hopeless, जब आप शायद आपको महसूस हो रहा हो आपकी आशा चली when गई, you don't know what to do आप next, नहीं जानते आपको कल क्या करना when है, you don't know who will आप help, नहीं जानते आपकी सहायता कौन करेगा, seek Him first. ओ केवल परमेश्वर को खोजिए, Seek the Lord first. ओ उसे खोजिए सबसे प्रथम, Wholeheartedly. पूरे मन से खोजिए, Wholeheartedly. संपूर्ण मन से। Psalmist says भजन का लिखने वाला यूं कहता है, in Psalm chapter 18 verse 6, अगर आप निकालेंगे भजन संहिता उसका 18 और उसका वचन 6, Psalmist says here, और यहाँ भजन का लिखने वाला यूं लिखता है, Psalms chapter 18 verse 6, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 और उसका वचन 6। in my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him even into his ears. भजन संहिता 18 और उसके 6 में भजन का लिखने वाला यूं लिखता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। Psalmist might have gone through some difficult situations. यहाँ पे भजन का लिखने वाला शायद एक बड़ी कठिनाई से होके He might गुजरा have है faced difficulties. और उसने बड़े संघर्षों और कठिनाइयों को He देखा might है। have faced his enemy हो सकता है अपने शत्रु का सामना किया है stronger than him. और हो सकता है कि उससे कोई कठिन बात हो, But what he does, लेकिन भजन का लिखने वाला क्या करता he's है? waiting upon the Lord. और वो परमेश्वर की बात जो रहा है, He knows that waiting upon the Lord is better than to go and to seek help from other people. और वो जानता है कि परमेश्वर की बात जोना दूसरे लोगों की सहायता से बेहतर And है, that's why he could write, और इसलिए वो यूं लिख पाता है, in my distress, ओ मैंने अपने संकट में लिखता है, I called the Lord. मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा। In another translation it दूसरे says, शब्दों में संस्करण में यूं लिखा है, in my distress, मेरे संकट I में sought the Lord. मैंने परमेश्वर को खोजा, I sought the मैंने Lord. परमेश्वर को ढूंढा। In time of distress, मेरे संकट में when I'm alone, जब मैं अकेला था, when I'm betrayed, और जब मैंने धोखा खाया, when there was nobody around me to help, कोई सहायता के लिए मेरे आसपास ना था, the psalmist is writing, भजन का लिखने वाला लिखता है, in such ऐसी situations, परिस्थिति में, in my distress, मेरे संकट के दिनों में I sought the मैंने Lord. अपने परमेश्वर यहोवा को खोजा, उसे ढूंढा। My dear beloved people of मेरे प्रिय God, परमेश्वर के लोगों, when time of distress, जब संकट का समय हो, when you seek the ओ Lord, आपको परमेश्वर को ढूंढना है। do you know what happens? जानते हैं क्या होगा? God hears it. ओ परमेश्वर आपकी सुनेगा, God the Father who hears it. परमेश्वर आपकी सुनता है। He turns his ear towards your cry. लिखता है कि परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर अपने कान लगाता है। When we seek him, जब हम उसे खोजते when we हैं, cry before जब हम उसके him, सामने अपने दुहाई देते in हैं, time of अपने distress, संकट के समय he hears. वो सुनता है। He hears. परमेश्वर सुनता है। You are waiting upon the Lord. परमेश्वर की बात जो रहे हैं, What does it mean? क्या है उसका मतलब? Seek him उसे ढूंढते रहिए, Seek him. परमेश्वर को ढूंढते रहिए, wholeheartedly, पूरे संपूर्ण मन से उसकी खोज because करिए, he is the one who will come down to help you. क्योंकि वही वो महान परमेश्वर है जो आपकी सहायता के लिए उतर आएगा। Seek the Lord in your loneliness. ओ अपने अकेलेपन में परमेश्वर को When ढूंढिए। you're alone, जब आप अकेले हो, seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए, He will talk with you. वो निश्चय आपसे बातें करेगा। When everyone has left you जब alone, आपको लोगों ने छोड़ दिया हो अकेले, seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए। When your loved ones they have left you जब alone, आपके प्रियों ने आपको त्याग दिया हो, when you are betrayed, जब आप धोखा
धोखा खाए हो, seek the ओ Lord. परमेश्वर को ढूंढिए। When your loved ones do not talk with you, जब आपके प्रिय आपसे बात ना करें, seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए। When you feel low, जब आप अपने जीवन में बड़ा ही कमजोर महसूस करें, seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए। When you fail and feel hopeless, जब आप असफल हो और आशा रहित महसूस करें, seek the Lord. परमेश्वर को Oh, ढूंढिए। I'm seeing this sister. मैं इस बहन को देख रहा हूँ, You have failed so many times. आपने सफलताओं को कई बार देखा है And now बहन, you're feeling discouraged and hopeless. और आज आप निराशा में हैं और आशा रहित I हैं। want to tell मैं you, आपसे कहता हूँ, seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए मेरी बहन, Seek the Lord, my dear परमेश्वर को sister. संपूर्ण मन से ढूंढिए। God the Father will answer ओ you. वो जीवित परमेश्वर पिता आपको उत्तर देंगे। If you seek the Lord अगर wholeheartedly, यदि आप परमेश्वर को ढूंढेंगे संपूर्ण मन से, if you seek the Lord faithfully, अगर आप विश्वास योग्यता से उसकी खोज करें, my God is going to answer you. मेरा परमेश्वर निश्चय आपको उत्तर देगा। Yes, you are failed हाँ, आपने सफलता देखी है and you are feeling hopeless. और हो सकता है आज आपके अंदर आशा ना हो। Seek the Lord. मैं कहता हूँ परमेश्वर को ढूंढिए, Seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए। When you are betrayed, जब आपने धोखा खाया, left alone, परमेश्वर को ढूंढिए। जब आप अकेले हो, seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए। Seek the Lord. हालेलुया, Seek the Lord. Seek the Lord. परमेश्वर को ढूंढिए। We are talking about waiting upon the Lord. हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर की बाट जोने के विषय में। It is the teaching that every child of God must pen it down. इन शिक्षाओं को हर एक विश्वासियों को, परमेश्वर के संतानों को सीखने और लिख करके अभ्यास करने की आवश्यकता We है। want to do so many good and great things. आप और मैं बड़े अच्छे और महान काम करना चाहते We हैं, want to receive blessings from God. परमेश्वर से आशीष पाना चाहते We हैं, want to do things for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना चाहते हैं। Yes, we want to be a successful person. हम सफलता देखना चाहते हैं, But परंतु many of us, हम में से बहुत से we don't know how to wait upon the हम Lord. परमेश्वर की बाट जोना नहीं जानते। We need to learn to हमें wait upon the सीखना Lord. है कि परमेश्वर की बाट कैसे जोड़े। As children of God, परमेश्वर के बच्चे होने के we नाते need to learn to wait upon the Lord. ओ परमेश्वर की बाट जोड़ना सीखे। So first thing that I have taught you, पहली बात जो मैंने आपको सिखाई है, seek Him. परमेश्वर को In ढूंढिए। order to wait upon the Lord, परमेश्वर की बाट जोने we में need to seek Him. ये बात शामिल है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। When you are waiting for the Lord जब patiently, आप बड़े धीरज के साथ परमेश्वर की बाट what जोड़ते do you have to हैं, do? आपको क्या करना है? Secondly, दूसरी बात, you need to expect from Him. आपको परमेश्वर से अपेक्षा रखनी है। You need to expect from the Lord. आमीन। आपको परमेश्वर से ही अपेक्षा रखनी है। Sometimes what we कई do, बार हम क्या करते we हैं? all, हम सब when time comes, जब ऐसा समय हो when we don't see any जहाँ पे help, कोई सहायता नजर ना आए, we expect help from our friends and relatives and other co-workers. कई बार अपने मित्रों से, अपने सहकर्मियों से, अपने रिश्तेदारों से हम मदद की अपेक्षा लगा लेते हैं। But what does it mean to wait upon the कि Lord? परमेश्वर की बात जोड़ने का मतलब क्या है? What does it truly means to wait upon the Lord? परमेश्वर की बात को जोड़ने का मतलब क्या है? Expect from Him. कि मैं परमेश्वर से अपेक्षा रखता हूँ। I expect from Him मैं परमेश्वर से ही अपेक्षा रखता हूँ that my God is going to deliver me. कि मेरा परमेश्वर ही मुझे छुटकारा देगा। I expect from my God मैं अपने परमेश्वर से अपेक्षा रखता that हूँ, only He will heal me. वो ही मुझे चंगा करेगा। I expect from my God Almighty अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपेक्षा रखता that हूँ only He is going to provide for कि वही me. मेरे लिए सारी बातों की पूर्ति करेगा। I expect from my God the मैं Father अपने परमेश्वर पिता से अपेक्षा रखता हूँ only He will prosper कि me. वही मुझे संपन्न करेगा। Only He will give me success. मैं परमेश्वर से अपेक्षा करता हूँ कि वही मुझे सफल बनाएगा। We need to learn to expect from आपको God. और मुझे अभ्यास करना है कि परमेश्वर से कैसे अपेक्षा लगाई जाए। Every individual, हर एक व्यक्तिगत, those who expect from God हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से अपेक्षा रखता है, will never be put to ओ shame. वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। Yes, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, expect from God. परमेश्वर से अपेक्षा He will never put to
be shamed. आप कभी भी शर्मिंदगी को नहीं You देखेंगे, will never ever be put to shame. आप कभी शर्मिंदगी को नहीं You will देखेंगे, never face shame आप कभी शर्म निंदा नहीं होंगे, because you are expecting great things from कि God. आप परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा In रखते the whole हैं। Bible, इस पूरे बाइबल में when you see people of जब आप God, परमेश्वर के लोगों के विषय में every देखेंगे, individual who expects from God the Father हर एक उस व्यक्ति ने जिसने परमेश्वर से अपेक्षा लगाई, will they got the supernatural of God. वो उन्होंने परमेश्वर के अलौकिक को पाया, They got the supernatural of वो God उन्होंने परमेश्वर से अलौकिक को पाया, because they expected from the source, the main source. क्योंकि वो मुख्य स्रोत से अपेक्षा लगाए थे। Whoever came to Jesus, जो कोई यीशु के पास with आया expected heart एक अपेक्षा के हृदय के for साथ, healing or for deliverance चाहे वो अपेक्षा चंगाई पाने की हो, छुटकारा पाने की or to be हो, fed. और या फिर भोजन प्राप्त करने की हो, Every individual who came with expected heart, हर एक जो यीशु के पास अपेक्षा के साथ आया, what the Lord Jesus did, मेरे He यीशु मसीह ने क्या किया? fed them, और उनकी अपेक्षा को पूरी किया, He healed them, उन्हें भोजन कराया, उन्हें चंगा किया, He delivered them. छुटकारा दिया। None of them went away empty-handed. कोई भी उनमें से एक भी यीशु के पास से खाली हाथ नहीं लौटा। Same way, उसी रीति से if you expect from God the Father in अगर Christ आप परमेश्वर Jesus, पिता से अपेक्षा करते हैं प्रभु यीशु मसीह you में, will not return आप empty-handed. कभी भी परमेश्वर के सामने से खाली हाथ नहीं You लौटेंगे। will be delivered. आप निश्चय छुटकारा पाएंगे, You will receive your miracle. निश्चय अपने चमत्कार को पाएंगे, You will get victory over victory निश्चय आप जय पर जय पाते चलेंगे, because you are expecting things from God the कि Father, आप उस परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान खुदावन से अपेक्षा लगा रहे हैं, not from any किसी man. मनुष्य से नहीं। As we are learning upon the waiting upon the Lord, ऐसे हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की बात जोड़ने में क्या क्या बातें शामिल as we हैं, are learning what all things are included when we are waiting upon the Lord. किन किन बातों को करने की आवश्यकता है जब हम परमेश्वर की बात जोहते हैं। Expect from Him. उसमें से एक बात यह भी है कि परमेश्वर से अपेक्षा लगाएं। Psalmist says, भजन संहिता का लिखने वाला Psalms chapter 62 verse 5. भजन संहिता और उसका अध्याय 62 हम निकालेंगे और उसके वचन 5 को हम पढ़ेंगे। Psalmist says here, और यहाँ भजन का लिखने वाला यूं कहता है, Psalms chapter 62 verse number 5. आप हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 62 और उसका वचन 5। It is written here, यहाँ यूं लिखा है, my soul wait in silence for God alone, for my expectation is from Him. भजन संहिता 62:5 में यूं लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। For my expectation is from Him. क्योंकि मेरी आशा परमेश्वर से है। Again, I would like to mention it here. यहाँ मैं फिर से कहता Psalmist हूँ, might have faced so many challenges in his भजन का life, लिखने वाला कई संघर्षों संकटों से होके गुजरा है, but he might have received wrong reports. और हो सकता है कि ऐसे उसके सामने रिपोर्ट्स दी गई जो गलत थी, But he is writing here, लेकिन परमेश्वर के वचन में वो भजन में यूं लिखता my है, soul wait in silence हे मेरे मन तू परमेश्वर के सामने शांत रह, for God alone. क्योंकि परमेश्वर ही है। And ahead it says, क्योंकि for my expectation is from वो God. लिखता है मेरी अपेक्षा केवल परमेश्वर ही से I want है। to ask you this question. मैं आपसे पूछता Whom हूँ, are you expecting? आप किससे अपेक्षा लगाए हैं? Whom are you expecting for your success? आप अपनी सफलता के लिए किससे अपेक्षा करते Whom हैं? are you expecting for your healing? अपनी चंगाई की अपेक्षा किससे लगाते Whom हैं? are you expecting for your deliverance? आप छुटकारे के लिए आप किससे अपेक्षा लगाए हैं? Whom are you expecting to get supernatural finances? किससे आप अपेक्षा लगाए उस अलौकिक प्रबंध की? If it is God, अगर आपका अपेक्षा परमेश्वर से then है it is good. तो ये भली बात है God will surely कि provide. परमेश्वर निश्चय आपकी अपेक्षा को पूरी Dear करेंगे। people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के as we are लोगों, learning upon waiting upon the Lord, जैसे कि हम सीख रहे हैं परमेश्वर की बात जोड़ने के विषय में, as we are learning on the waiting upon the Lord, परमेश्वर की बात जोड़ने के we विषय need to में learn to expect from God. आपको और मुझे परमेश्वर से अपेक्षा लगानी है। We need to learn to expect from Him alone. आपको और मुझे सीखना है कि केवल मैं परमेश्वर से ही अपेक्षा लगाऊंगा। Our God is the
big God. हमारा परमेश्वर महान और बड़ा परमेश्वर He is है। the unlimited वो God. ऐसा महान परमेश्वर जिसकी कोई सीमा नहीं, We cannot limit him. उसे हम सीमित नहीं कर सकते। So when we come before him जब हम उसके निकट आए and when we ask from him, और जब हम प्रार्थना में कुछ मांगे, don't ask little. ओ आप छोटा ना मांगे, Ask big. बड़ी बातों की अपेक्षा उससे लगाए, Expect big things from बड़ी बातों को God, परमेश्वर से मांगे, उससे अपेक्षा करें। which your mind cannot even assume. ओ ऐसी बातें जो आपके मन में आप कल्पना भी करने से घबराते हैं, even you cannot even dream. जिसकी आपने कभी भी स्वप्न नहीं देख पाए, Ask from God big ऐसी things. बातें जो बड़ी बातें हैं, Expect from God big things परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा रखें, for His glory की alone. महिमा के लिए, For His glory alone. उसकी ही महिमा के लिए। Because my God is the God who loves to fulfill the expectations of His children. क्योंकि मेरा परमेश्वर को ये भाता है कि वो अपने लोगों की अपेक्षाओं से बढ़कर करे। Expect Him परमेश्वर से अपेक्षा रखें to come into a situation ताकि वो आपकी परिस्थिति में आए, इस बात की अपेक्षा and to करे save Him. और आपको छुटकारा दे, उद्धार दे। Expect from God परमेश्वर से अपेक्षा to रखें take you out from what you're going कि through. आपकी कठिन परिस्थितियों से वो आपको छुड़ाएगा। Expect God परमेश्वर से अपेक्षा to करें change your कि situations. आपकी परिस्थितियों को वो बदल देगा। Expect God the Father परमेश्वर से अपेक्षा लगाएं, परमेश्वर पिता से to heal कि you. आपको वो चंगा करेगा। Expect from God alone परमेश्वर से ही अपेक्षा रखें to bless your कि वो family, आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद करेगा, bless your children, कि आपके बच्चों को, आपके संतानों को आशीर्वाद करेगा, bless your studies. कि आपकी शिक्षाओं को आशीर्वाद करेगा। Expect from God परमेश्वर से अपेक्षा to लगाएं give you bright कि future. आपका भविष्य वो उज्जवल करेगा। Expect from God परमेश्वर से अपेक्षा to रखें bless कि वो you. आपको आशीष देगा। Just waiting upon the Lord ये है परमेश्वर की बात जो होने में, with expected heart. जो हमें करना है, अपेक्षा का हृदय रखना। With expected heart we wait upon the ओ परमेश्वर से बड़ी अपेक्षा के साथ संपूर्ण मन से हम उसकी बात जोते हैं। in your lifetime. ओ अपने जीवन के काल में Expect everything from God. परमेश्वर से ही सारी बातों की अपेक्षा लगाएं। When you are waiting for the Lord patiently, जब आप परमेश्वर की बात धीरज से जो रहे हैं, what do you have to do? आपको क्या करना है मेरे प्रियो? Next thing, ओ तीसरी बात जो हमसे कहना चाहता हूँ, hope in Him. परमेश्वर पे आशा रखें, Hope in the Lord. परमेश्वर पे आशा रखें, Believe Him. परमेश्वर पे विश्वास Believe करिए, Him wholeheartedly. ओ संपूर्ण मन से उस पर विश्वास We are करिए। learning to wait upon the हम Lord सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की बात जोना है आपको और मुझे। as the children of God. परमेश्वर की संतान होने के We नाते all need to learn to wait upon the आपको और Lord. मुझे परमेश्वर की बात जोना सीखना है। In order to wait upon the जब Lord, परमेश्वर की बात जोते हैं, we need to keep this in our mind, आपको और मुझे इस बात को जान रखना and है I need to believe on Him. कि मेरा संपूर्ण विश्वास मेरे परमेश्वर I पर है। need to believe Him. मुझे उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना I है, need to hope Him. मुझे उससे आशा लगाए रखनी है। Mean to say, कहने का मतलब believe Him परमेश्वर who पर He विश्वास is. करना कि वो कौन है, Believe Him who He is. उस बात पे विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर कौन When है। you're waiting upon the जब Lord, परमेश्वर की बात जोते हैं, believe Him, विश्वास करिए उस पर, know Him उसे जानिए who He is. कि वो कौन है। This we don't want to do. ये हम नहीं करना चाहते। We want all things from our God the Father. हम परमेश्वर पिता से सारी बातों की अपेक्षा और आशा लगाते हैं, But we don't want to know Him. लेकिन हम उसे और जानना नहीं We चाहते। don't have even that desire in our heart to know Him more. हमारे अंदर ये एक लालसा नहीं है कि हम अपने परमेश्वर को और जाने। In New Testament, नए नियम में Apostle Paul, जो प्रेरित पौलुस है, he writes in one place, वो यहाँ एक स्थान पे यूं लिखता है, even after writing 13 to 14 epistle in New Testament, नए नियम में 13 से 14 पत्रियों को लिखने वाला प्रेरित पौलुस यूं कहता he है, writes यूं लिखता है so diligently बड़े ही दृढ़ता के साथ that Lord, I want to know you more. कि मेरे प्रभु मैं आपको और जानना चाहता हूँ। He was walking with the Lord so closely. वो तो प्रभु के साथ कितना निकट था, He was serving the Lord. वो प्रभु की सेवा कर रहा था। He could even write 13 to 14 epistle in the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की संगति में होकर उसने नए नियम में सबसे अधिक पत्रियों को लिखा, Then also, और उसके he बावजूद writes in one place, एक स्थान में आकर वो यूं लिखता है, I want to know you more. ओ मेरे प्रभु यीशु मैं आपको और जानना चाहता हूँ। Lord God,
I want to know you मेरे more. प्रभु मैं आपको और जानना चाहता हूँ। When Apostle Paul could say like this, प्रेरित पौलुस यूं लिख सकता है और लालसा रख सकता even है। after walking with the Lord so faithfully, ओ जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चल रहा even है, after writing 13 to 14 epistle in the leading of the Holy नए Spirit, नियम में पवित्र आत्मा की सामर्थ से 13-14 पत्र लिखने के बाद भी, then also उसके बावजूद he's saying, वो कहता है I want to know him more. कि मैं अपने प्रभु यीशु को और जानना I चाहता want हूँ। to know my Lord Jesus मैं more. अपने प्रभु यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ। How much more you and me, we must have this desire to know the Lord more and more. इतना अधिक आपको और मुझे इस बात की लालसा रखनी है कि मैं अपने प्रभु को और जानूं। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, every heart that desires, that longs to know the Lord more and more, हर एक वो हृदय जो अपने प्रभु की ओर लालसा रखता है, उसे और अधिक जानने की इच्छा रखता है, will be satisfied. मैं कहना चाहता हूँ वो संतुष्ट किए जाएंगे। Will be satisfied. वो लोगों की लालसा संतुष्ट की Will जाएगी be satisfied with good things. और वो भली बातों से संतुष्ट किए जाएंगे। Because the Bible says क्योंकि बाइबल बताती है that God is the God who sees our hearts. कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे हृदयों को देखता है। And if in your heart और अगर आपके हृदय में there is this desire अगर ये लालसा रहती है that Lord Jesus, I want to know you कि more. मेरे प्रभु यीशु में आपको और अधिक जानूं, Father God, I want to know you more. मेरे पिता परमेश्वर में आपको और जानना चाहता What हूँ। God will do? प्रभु क्या करेंगे? God will pour out the spirit of knowledge over you. पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो ज्ञान की आत्मा आपके लिए उंडेल देंगे। And when you will turn the और scriptures, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, the revelation will come प्रकाशन उतरेगा, from the scriptures, वचनों से वो प्रकाशन उतरेगा and you get to know more and और more आप about the अधिक अपने Lord. प्रभु को जानेंगे, अधिक उसके निकटता में आएंगे। Waiting upon the Lord means परमेश्वर की बात होने का मतलब believe Him. उस पर विश्वास करना, Believe Him who He is. विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर कौन है, इस बात को And जानना। how you get to know that who He is? और आप कैसे जानते हैं कि परमेश्वर कौन है? When you have that longing heart, जब आप उसकी लालसा रखते हैं, when you read the word, उसके वचन को पढ़ते when हैं, you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं and when you expect the help of the Holy और जब आप Spirit. पवित्र आत्मा से अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी सहायता करे। 2 Peter chapter 3 verse 18 says like this. आइए हम निकालेंगे नया नियम में से दूसरा पत्र और उसका अध्याय। 2 Peter chapter 3 verse 18 says like this. आइए हम निकालेंगे दूसरा पत्रस की पुस्तक Chapter 3 और उसका अध्याय 3 verse 18. और उसका वचन 18 हम पढ़ेंगे। And here it is mentioned. और यहाँ पर यूं लिखा है, 2 Peter chapter 3 verse 18. हम पढ़ रहे हैं दूसरा पत्रस 3:18, But grow in the grace and knowledge of our Lord. लिखा है कि प्रभु के ज्ञान और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ। 2 Peter chapter 3 verse 18. दूसरा पत्रस उसका अध्याय 3 और उसका वचन 18। But grow in the grace and knowledge of our Lord. और यहाँ पर कलाम यूं कह रहा है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। Amen. Amen. We need to grow in the grace and knowledge of our Lord. हमें आवश्यकता है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। In order to wait God patiently, परमेश्वर की बात धीरज से जोहने के समय we must have this heart desire in our heart जब मैं परमेश्वर की बात जोता हूं तो मेरे हृदय में इस बात की लालसा रहे that Lord, I want to know you more. कि प्रभु परमेश्वर खुदावन मैं आपको और अधिक जानना चाहता हूं। As children of God, परमेश्वर की संतान we होकर need to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. वचन कहता है दूसरा पत्रस अध्याय 3:18 जो हमने पढ़ा कि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते When जाना। last time you prayed like that? कब आखिरी बार आपने यूं प्रार्थना की That थी God, I want to know you कि more. मेरे प्रभु मैं आपको और जानना My चाहता Lord हूं, Jesus जानना Christ, चाहता हूं। I want to know you more. मेरे उद्धारकर्ता मसीह यीशु में आपको और जानना Holy चाहती हूँ। Spirit, I want to know you पवित्र more. आत्मा मेरे खुदावन में आपको और जानना चाहती हूँ। If yet you have not prayed, अगर आप तक आपने ऐसी दुआ नहीं की start praying like तो this. आज से आप यूं प्रार्थना करिएगा। If you are praying like this, और अगर आप ऐसी प्रार्थना then करते Lord, I हैं want to know you more. प्रभु मैं आपको और जानना चाहती In हूँ, fact, sometimes how do we pray? आप कैसे प्रार्थना करते We हैं? pray, we bring all our petitions, the required things which is necessary
in our life, we bring it before God. जितनी ही बातों की हमें आवश्यकता है उसकी सूची को लेके हम परमेश्वर के सामने आते हैं। No doubt, yes, we need to pray about all our needs. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे और आपको अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में मांगना है। But when the last time we pray in our prayer like this? लेकिन कब हमने आखिरी बार इस प्रकार से भी प्रार्थना की है Abba, Father, I want कि to मेरे know अब्बा you. पिता मैं आपको और जानना चाहती हूँ, Oh पहचानना God, चाहती oh हूँ। God, I want to grow in the grace and the knowledge of my Lord and Savior Jesus इस Christ. वचन के अनुसार हमने कब प्रार्थना की है कि प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह और पहचान में बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। Many lives, they want to be a blessing, हर एक जीवन आशीष चाहता है, but they don't want to grow in the grace and knowledge of Lord. लेकिन हम परमेश्वर के पहचान और उसके अनुग्रह में बढ़ना नहीं चाहते। People, they want supernatural blessings from God, हमें से प्रत्येक लोग परमेश्वर से आशीष और अलौकिक की आशा लगाते हैं, but many of us, लेकिन हमें से कई we ऐसे don't हैं want to grow in the grace and knowledge of हम God. परमेश्वर के अनुग्रह पहचान में नहीं बढ़ना We चाहते। don't want to come, up to that maturity level. हम कभी परिपक्व होना नहीं चाहते We only want blessing, this which is good. और हम केवल आशीष चाहते हैं। आशीष बुरी बात नहीं But है, Father God expects from us that we should be लेकिन mature. परमेश्वर पिता की अपेक्षा है उसके हर एक संतानों से कि वो परिपक्व हो। And how we will be mature? और कैसे हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं? When we will grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus जब Christ. आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ेंगे हम परिपक्व होते जाएंगे। So when we're talking about waiting upon the Lord, जब मैं इस विषय में आपसे सिखा रहा हूं कि परमेश्वर की बात कैसे जोना you है, need to have that heart desire that I want to know God. तो बात जोते वक्त आपके हृदय की लालसा यही हो कि मैं अपने प्रभु को और जानना चाहता And हूं। these 3 steps which I have mentioned और ये 3 बातें जो उसमें शामिल है जो मैंने आपसे कही will help you वो आपकी सहायता to करेंगी wait upon the Lord patiently. आप धीरज से परमेश्वर की बात जो सके। And when you will wait upon the Lord और patiently, जब आप धीरज से परमेश्वर की बात जोहेंगे you will come to the point of maturity. आप धीरे से उस क्षण तक आ जाएंगे जहां आप परिपक्व होंगे। God wants you to be there. और परमेश्वर आपको वहां देखना चाहते हैं। While waiting for the Lord patiently, जब हम परमेश्वर की बात जोते हैं धीरज के साथ, you and me, we need to believe God wholeheartedly आपको और मुझे संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास रखना होगा that who He is. कि वो कौन है। He is all powerful वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He is El Shaddai. वो एल शद्दाई है, He is the Lord Jehovah. वो यहोवा परमेश्वर है, He is Jehovah वो Jireh. यहोवा हीरे The है, Lord shall provide. वो जो हमारे लिए पूर्ति करता है, He is Jehovah वो Shalom, यहोवा शलोम है, God of peace. वो शांति का परमेश्वर है, He is Jehovah Shammah. वो यहोवा शामा The है, Lord is there. वो जो हमारे साथ है, He is Jehovah Nissi. वो यहोवा निस्सी है, The Lord is my वो banner. परमेश्वर मेरे जय का झंडा है, He is Jehovah Rohi. वो यहोवा रोही है, The Lord is my यहोवा shepherd. मेरा चरवाहा है, He is Jehovah Makdesukim. वो यहोवा में किदस्केम है, The Lord who sanctifies me. वो जो मुझे शुद्ध करता है, He is Jehovah वो Rapha. यहोवा राफा है, He is my healer. मेरा चंगा करने वाला He is है, Jehovah वो Hosseinu. यहोवा हुसैनु है, Lord my maker. वो जो मेरा सृष्टि करता है, He is Elohim. वो एलोहीम है, God is present वो everywhere. हमेशा सर्वदा हर एक स्थान में मौजूद है। For His name is Jesus the Messiah, उसका नाम यीशु मसीह है the जो Savior. मेरा उद्धार करता है, He is Emmanuel. इम्मानुएल है He is always with me. जो हमेशा मेरे संग है। Hallelujah. Hallelujah. In order to know my God, हमें वो परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए, in order to wait upon the Lord patiently, उसके धीरज से बाट जोड़ने के लिए I want to know Him more. मुझे उसे और जानना I want आवश्यक to है, know Him more. उसे और जानना आवश्यक है। The more I will know Him, जितना अधिक मैं अपने परमेश्वर को जानूंगा the more I will love to wait upon Him. उतना अधिक मैं धीरज से अपने परमेश्वर की बात जोड़ने में कामयाब रहूंगा। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, you and me, we need to learn to wait upon the आपको और Lord. मुझे सीखना है परमेश्वर की बाट जोड़ना, Seek Him, उसे ढूंढना, expect from उसे Him, अपेक्षा करना and believe Him who और He उस पे is. विश्वास करना कि वो अद्भुत है और वो कौन है। Seek Him, उसे ढूंढिए, expect from उससे Him, अपेक्षा लगाइए and believe Him who He is. और विश्वास करिए उस पर कि वो कौन है। And when you will do this, और जब आप ये ऐसा करेंगे God will give you
strength. ओ परमेश्वर आपको नया बल देते जाएगा। Your strength will be ओ renewed. आपका बल नया होता चला जाएगा। According to Isaiah chapter 40 verse 28, if you will read, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 40 और उसके वचन 28 को, have you not known? Have you not heard? आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 40 और उसका वचन 28 में क्या लिखा है। Have you not known? Have you not heard? यहां पर कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना। The Lord is the everlasting God. यहोवा जो सनातन परमेश्वर, In order to wait upon the Lord, परमेश्वर की बात जोने के लिए we need to know Him more. आपको उसे जानना है। So the Bible is declaring here, बाइबल यहाँ वचन में कहती है, have you not known? क्या तुमने नहीं जानते, Have you not क्या heard तुमने ये नहीं सुना। that the Lord is the everlasting God, परमेश्वर यहोवा जो सनातन परमेश्वर the है creator of the ends of the और earth. पृथ्वी भर का सृजनहार He है। does not faint or grow weary. वो परमेश्वर यहोवा ना थकता ना श्रमित होता His है। understanding is unsearchable. की बुद्धि अगम्य है। While waiting upon the Lord, परमेश्वर की बात जोते हुए remember these इस things बातों को स्मरण रखिए about God the Father. अपने परमेश्वर पिता के विषय And में He is the Lord. कि वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर He is है। the Lord over everything. वो सनातन परमेश्वर है, सारी बातों के ऊपर परमेश्वर है। He is the possessor of heavens and the वो earth. स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। He is the everlasting God. सनातन काल का परमेश्वर है। He is the creator. वो सृष्टिकर्ता सृजनहार है। Creator of ends of the वो earth. वही है जिसने पृथ्वी की सारी बातों को रचा है। And He never sleep neither slumber. और लिखता है वचन की वह न कभी थकता न श्रमित होता है। His understanding is unsearchable. उसकी बुद्धि अगम है। If you are waiting upon the और Lord, आप परमेश्वर की बात जो रहे हैं, based on these three इन things, बातों को अगर आप उनमें शामिल करेंगे, seek Him, सबसे पहली बात उससे ढूंढना, expect from Him, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर से अपेक्षा लगाना and believe Him who He is. और परमेश्वर पर विश्वास करना उस बात के लिए जो है। I can assure you, मैं आपको निश्चय बता दूं, your strength will be renewed by आपका God. जो बल है वो नया होता चला जाएगा। Your strength will be renewed by God. यशायाह 40:31 के अनुसार आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे परमेश्वर से। Because you are waiting upon the Lord. आप परमेश्वर की बात जो रहे हैं, Because my Bible tells me so. बाइबल मुझे वैसा बताती है। They who wait for the Lord shall renew their strength. यशायाह उसका 40 उसका आखिरी वचन 31 में लिखा है कि जो परमेश्वर यहोवा की बात जोते हैं A new strength. वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। Their strength will be renewed by उनका God. जो सामर्थ्य और बल है वो परमेश्वर नया करते Say जाएंगे। this after मेरे me. साथ बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। New strength. नया बल, New strength. नया बल। I want to receive new strength for my God. परमेश्वर मैं आपसे नया बल पाती हूँ। I want to wait upon the Lord. मैं परमेश्वर की बात जोता हूँ। I will wait upon the मैं Lord. परमेश्वर की बात जोहूंगी। I will wait upon the मैं Lord परमेश्वर की बात जोहना चाहती by हूँ, seeking Him, उससे ढूंढते हुए, by expecting from उससे Him, अपेक्षा करते हुए by believing on Him that who He और उससे is. इस बात पर विश्वास करते हुए कि वो कौन है। Because I know क्योंकि मैं जानता हूँ, जानती हूँ, when I will wait upon the Lord faithfully, जब मैं परमेश्वर की बात जोहूंगी, my God the Father will renew my strength. मेरा पिता परमेश्वर मेरे बल को नया करेगा। My God the Father will renew my strength मेरा परमेश्वर मेरे बल को नया करेगा, like eagles. जो उकाबों की नाई नया करेगा। Same scripture when you will read. उसी यशायाह 40:31 को जब आगे पढ़ेंगे, They who wait for the Lord shall renew their strength, the Bible says. यशायाह 40:31 वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। And ahead it says, और आगे वचन में लिखा है, they shall mount up with wings like eagles. वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, लिखता है Do वचन। you know why the example of eagle is mentioned क्यों there? यहाँ उकाबों का उदाहरण दिया गया है? You know, time comes in eagle's life. तो उकाबों के जीवन में एक ऐसा समय आता है, You know that eagles fly up near the sun. उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचे में सूर्य के निकट उड़ता है। He flies above the sky near the sun. ओ वो तो आकाश में ऊंची उड़ान भरता है और सूरज की तरफ उड़ता है। Eagle, one of the powerful bird among all other birds. उकाब जो है वो सारे पक्षियों में बहुत बलशाली है And he flies in a very up high. और वो सबसे ऊंची उड़ान भरता है। Time comes in his life और उकाब के जीवन में एक ऐसा समय भी आता when है
he feels so weak. जब वो कमजोर और निर्बल हो जाता है, He's all feathers and wings starts, coming out. उसके जो पंख रहते हैं वो झड़ने लगते हैं और उसकी उड़ान बंद हो जाती है। Do you know, in such situations, what eagle does? जब ऐसी परिस्थिति उकाब के जीवन में आती है तब वो क्या करता है? He somehow flies on the top of the mountain. वो प्रयास करके एक ऐसे पहाड़ में जाके बैठ जाता है, Very high, peak top of the mountain. एक ऐसे पहाड़ के ऊंचे स्थान को चुनता है और चुपचाप बैठ जाता है He sits there और चुपचाप वहां बैठ जाता है and he sees. He sits there and he sees वो बैठकर देखता है how his all feathers are coming. कि कैसे एक एक Out. करके उसके पंख झड़ रहे हैं Time comes और धीरे धीरे समय बीतता है in his life. और उसके जीवन में No feather left in his body. ऐसा हो जाता है कि एक भी पंख उसके शरीर में नहीं बचता All his wings goes up. और उसके पूरे पंख झड़ जाते हैं, But still he's sitting there लेकिन वो फिर भी वहां बैठा रहता है, without food, बिना खाने के, without water, बिना पानी के, without flying up. बिना ऊंचाई के उड़ान भरे। He sits there वो सिर्फ बैठा रहता है weeks. और वहां पे कमजोर पाया जाता है, He became so weak, बहुत निर्बल, very weak. बहुत कमजोर। He never know what to do. वो नहीं जानता अब क्या करना है, But he sits there. लेकिन वो बैठा रहता He है। sits there for weeks. वो इंतजार करता है हफ्तों तक, महीनों तक, He sits there for months. और महीनों तक इंतजार करता है, He sits there for years. शायद कुछ सालों तक इंतजार करता है। And when he's sitting there, और जब वो वहां बैठकर इंतजार कर रहा है the rays of the sun comes, और जब सूरज की रोशनी उस उकाब पर पड़ती है scorches him. और उसको बिल्कुल बिल्कुल झुंझला देती Maybe his है, body is burning. हो सकता है उसे लगता है मेरा शरीर जल But जाएगा, still he's sitting there. लेकिन वो वहां पे बैठ के बात जोता है। Do you know what he does? और वहां क्या करता है? He's waiting. वो इंतजार कर रहा है, He's waiting. वो बात जो रहा है, He's waiting for the right time. वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, Because he knew who he is. क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है, Because eagle knew who he is. क्योंकि उकाब जानता है था कि वो कौन है, He's eagle. क्योंकि वो जानता है कि मैं उकाब हूँ, He knows how God has created वो him. जानता है कि परमेश्वर ने मेरी सृष्टि कैसे की है। He knows that as long as he will sit on the top mountain facing the heat of the sun, वो जानता है कि जब तक वो उस पहाड़ पर बैठा रहेगा और सूरज की रोशनी को अपने ऊपर पड़ने देगा, one due day, और एक समय आएगा all his feathers will come out. धीरे धीरे Once उसके again. पंख वापस आने लगेंगे। This is the process, the way the eagle receives his strength back. और इस रीति से इस पूरे बात से गुजर करके वो पाता है कि उसके पंख और उसकी सामर्थ वापस आ रही है। The more he's sitting there on top mountain, जितना अधिक वो ऊंचे पहाड़ पर बैठकर इंतजार करता where है he's facing the heat of the और sun, इस सूरज की गर्मी को अपने शरीर में पड़ने देता है, he's not going to die there, वो मरने नहीं वाला। but he's going to get his strength back. वो जानता है कि वो अपनी सामर्थ को, बल को पालेगा, Because that's how God has created him. कि वैसा ही परमेश्वर ने उसे रचा है। He's not going to die there waiting. वो बाट जोते हुए मरेगा नहीं, No. नहीं। He will receive his strength back one day. परंतु उकाब नया बल प्राप्त करेगा, Because he's waiting. क्योंकि वो बाट जो रहा He है waits there patiently. और वो जहाँ वहां बैठ के बाट जोता He doesn't है, eat anything. वो वहां पर वो जो उकाब है He doesn't eat वो anything. कुछ खाया भी He नहीं, doesn't drink any उसने कुछ पिया भी water. नहीं, He doesn't even वो fly. तो कब से उड़ा भी नहीं, He's weak. कमजोर भी है, His all beauty और gone. उसकी खूबसूरती चली His गई, all strength उसका gone. बल चला गया, He's waiting वो बाट जोता है patiently बड़े धीरज से to get his strength back. कि फिर से अपने बल को वापस पाए। And it takes months and years and I don't know और how many महीनों और days. सालों बीत जाते हैं, मुझे नहीं पता, कई दिन लगते हैं, Sits there और यहाँ पर वो बैठा है because he knows क्योंकि वो जानता है one day एक दिन I'm going to get my strength back. मैं अपने बल को फिर से पाऊंगा। He knows वो जानता that है one day, once again, I'm going to get my beauty मैं back. अपनी खूबसूरती को फिर से पाऊंगा। He knows वो जानता that है one day, एक दिन once again, फिर से I will fly मैं up ऊंचाई पर उड़ूंगा, near the sun. सूरज के सामने उड़ूंगा, That is the main source of my beauty. क्योंकि वो ही मेरे
खूबसूरती का मुख्य स्रोत है। And it happens और ऐसा होता one भी day है comes जब एक समय आता है when this eagle sees जब वो उकाब इस बात को देखने लगता his है feather is coming कि out, उसके शरीर में नए पंख आने लगते हैं। new feather, new ओ wings, नए नए पंख और नए नए उसके जो उसके पंख है वो आने लगे हैं and he waits there और वहां वो बैठा रहता for है all full wings and feather to come जब out. तक उसके पंख पूरी रीति से बड़े ना हो जाए। And one day once और एक again, दिन एक बार फिर one day once और again, एक दिन फिर he sees, जब वो देखता है he opens his wings, और अपने पंखों को जब फैलाता है and once again when he moves his wings, और जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाने he लगता got है to know वो पाता that है his strength come कि उसका back, बल आ गया है and once again he flies और up. वो ऊंची उड़ान भरता है। My dear beloved people of God, परमेश्वर के लोग today maybe you are feeling weak. हो सकता है आज आप निर्बल महसूस कर रहे Today हो। maybe you are feeling weak in your spirit, soul and body. हो सकता है आज आप निर्बल हो अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, अपने मन में। I would like to encourage you. मैं आपको उत्साहित करता हूँ Wait आप upon बाट the Lord. जोइए, परमेश्वर की बाट जोइए, Wait upon the Lord. परमेश्वर की बाट धीरज से जोइए The way, the eagle waits. जैसे वो ख्वाब इंतजार करते हैं। That's why the Bible is, in Bible, his example is इसीलिए given. तो बाइबल उसका उदाहरण लेती है That those who wait upon the कि Lord जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं shall renew their strength. वो नया बल प्राप्त करते And जाएंगे। not only they will renew their ना strength, केवल नया बल प्राप्त but करेंगे। they shall mount up with wings like eagles. ओ Bible वचन says. कहता है वो उकाबों की नाई ऊंचा उड़ेंगे। That's why the example of eagle is given. इसलिए उकाब के विषय में यहाँ लिखा गया है। Best example. बहुत खूबसूरत और अद्भुत इसका उदाहरण है। Yes, he waits there. ओ क्योंकि वो बाट देखता है। Today you are feeling weak, अगर आज आप निर्बल महसूस कर रहे हैं, very weak. बहुत निर्बल शायद, Sit in one place. एक स्थान पर आइए, Wait upon the Lord. परमेश्वर की बाट जोइए, Seek him. उसको निहारिए, उससे ढूंढिए, Seek him diligently. परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढिए, Expect from God for परमेश्वर everything. से अपेक्षा करें सारी बातों के लिए, Believe him who he परमेश्वर is. विश्वास करें उस बात के लिए जो वो है He is going to give you और this. वो आपको नया बल देगा। Surely he will strengthen you. निश्चय वो आपको नया बल देगा, He will renew your strength. आपकी बल को वो फिर से नया कर And देगा। you will also mount up with wings like आप eagles. उकाबों की नाई उड़ेंगे। The Bible says, बाइबल बताती है everyone हर एक who feels weak, जो निर्बल महसूस करता who is faint, जो श्रमित महसूस करता है, weary. वो थकित महसूस करता है। The Bible says in the same chapter, बाइबल बताती है उसी वचन उसी अध्याय में, Isaiah 40 verse 29, जब आप पढ़ेंगे यशाया 40 का 29वां वचन, he gives power to the faint and to him who has no might he increases strength. यशाया 40:29 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Today you are weak and faint. अगर आज आप श्रमित और शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, God the Father is going to renew your और strength. मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर पिता आपके बल को नया करने पर And है even he will increase your strength for his और glory. वो अपनी महिमा के लिए आपके बल को I बढ़ाएंगे भी। decree and declare this, my dear people of God. के नाम से मैं आपके जीवन में इस बात की आज घोषणा Today करता if हूं you are weak, कि अगर आज आप निर्बल हैं, wait upon the परमेश्वर की Lord. बात जो है, Wait upon the Lord. परमेश्वर की बात जो है, Yes, waiting is painful. हो सकता है जो ये बाट जोना है ये बड़ा कठिन और तकलीफ में है, Waiting is required patience. और जो कि बाट जोने के लिए बड़ा धीरज You चाहिए। need to seek him diligently. आपको परमेश्वर की बाट जोने के लिए धीरज रख के उसे ढूंढना है, You need to expect things from God. परमेश्वर से अपेक्षा लगाए रखनी You है, need to believe him who he is. परमेश्वर पर विश्वास करना है उस बात के लिए जो वो है। Waiting impatiently. और जब आप अपने धीरज को खो देते हैं, Waiting upon him patiently. जब अपने धीरज धर के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, Know that only he can strengthen me back. निश्चय जानिए कि केवल परमेश्वर ही आपको नया बल दे सकते Believe हैं। that only God can lift you up. निश्चय जानिए कि परमेश्वर ही आपको ऊंचा उठा सकते हैं And he will do it. और वो ऐसा करेंगे, Because you and me, we are waiting upon the क्योंकि Lord. आप और मैंने इस बात को ठाना है कि हम परमेश्वर की बात जोहेंगे। In my conclusion, मैं इस बात को इस रीति से यहाँ पे समाप्त I want करूंगा। to tell you, मैं आपसे कहूंगा, do not trust in your own strength and ability. अपनी बल और अपनी सामर्थ्य पर भरोसा ना करें, Do not trust on your finances. अपने धन पर भरोसा ना करें, Do not trust on
who you are. अपनी योग्यता पे आप भरोसा ना रखें, Do not even trust on your qualifications. अपनी उस शिक्षा पर भरोसा ना If करें। you are a child of God अगर आप परमेश्वर की संतान हैं and you are weak, और आप निर्बल महसूस कर रहे हैं, facing failure, अगर असफल महसूस कर रहे हैं, feeling hopeless, आशा रहित महसूस करते हैं, left alone, आप discouraged, अगर अकेले और निराश महसूस करते हैं, wait upon the Lord. परमेश्वर की बाट जोइए, Wait upon the Lord patiently. परमेश्वर की बाट धीरज से जोइए, Trust Him alone. उस पर ही, परमेश्वर पर ही भरोसा करिए, Because every individual क्योंकि हर वो व्यक्ति who trusts upon their own strength जो अपने सामर्थ, अपने बल पे भरोसा रखता है, will faint. वो थकित होगा, श्रमित हो Because this is जाएगा, what the Bible क्योंकि says. बाइबल बताती है। Isaiah 40 verse 30. हमने पढ़ा है यहाँ पे यशाया 40:30 पे, Even youth shall faint and be weary, and young men shall feel exhausted. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। In other words, दूसरे शब्दों में अगर कहूं, the Bible is saying that बाइबल बताना चाहती है, those who trust in their own wisdom and understanding, परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग अपनी शक्ति बुद्धि पे, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करते those हैं, who trust in their own ability, अपनी योग्यता पे भरोसा करते हैं, shall faint and weary and even exhausted. वैसे लोग श्रमित भी हो जाएंगे, थकित भी हो जाएंगे और गिर भी जाएंगे। But परंतु they who wait for the Lord shall renew their जो strength. परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त Repeat करते this जाएंगे। after me. मेरे साथ बोलिए, But परंतु they who wait for the जो Lord यहोवा की बाट जोते हैं shall renew their strength. वे नया बल प्राप्त करते Keep on repeating. बोलते जाइए, But परंतु they who wait for the जो Lord परमेश्वर यहोवा की बाट shall जोते हैं renew their वे strength. नया बल प्राप्त करते Yes, जाएंगे। I will wait upon the Lord हाँ, मैं परमेश्वर यहोवा की बाट जोहूंगा, because I know क्योंकि मैं जानता my हूँ God will renew my strength. मेरा परमेश्वर मुझे नया बल देगा। My dear beloved people of मेरे God, परमेश्वर के लोगों, we need to learn to wait upon the Lord. आपको मुझे सीखना है परमेश्वर की बाट जोड़ना। As children of God, परमेश्वर की संतान होने के we नाते need to learn to wait upon Him. परमेश्वर की बात जोड़ना हमें सीखना है। Yes, waiting is painful, हाँ, तकलीफ में है ये अभ्यास करना, बात जोड़ना, but then also पर फिर भी we need to wait upon the Lord patiently, आपको और मुझे धीरज धर के परमेश्वर की बात जोड़नी है, because He will alone will give us new क्योंकि strength. वही मात्र है जो परमेश्वर महान हमें नई सामर्थ और बल देता है। And when God will bless us with new strength, और जब परमेश्वर में नया बल देगा, what we will हम do? क्या करेंगे? We shall mount up with wings like हम उकाबों की eagles. नाई ऊंचा उड़ेंगे, He will give my beauty वो back. मेरी खूबसूरती को लौटाएगा, He will give everything back. वो मेरे हर एक बात जो मैंने खो दी उसे वापस दे But I देगा। need to wait upon मुझे Him. उसकी बात जोना है। We need to learn to wait upon. थैंक यू लॉर्ड, हमें परमेश्वर आपकी बात जोना सीखना है। Hallelujah. हालेलुया। When I will wait upon Him, जब मैं परमेश्वर की बात जोहूंगा, how do I have to wait? कैसे मैं बात जोहूंगा? Seek Him. उसे ढूंढूंगा, Seek Him wholeheartedly. परमेश्वर को संपूर्ण मन से मैं ढूंढूंगा, Expect from परमेश्वर से Him मैं अपेक्षा रखूंगा and believe Him who He और परमेश्वर is. विश्वास करूंगा उस बात के लिए जो वह है, He will renew. और वो मेरे बल को नया करेगा। Father, in the name of Jesus Christ, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से we come before you, Lord. हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते We are so much grateful and thankful to you हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं that you are our God. कि आप हमारे प्रभु You परमेश्वर, are our everything. आप हमारे अब्बा पिता, हमारे लिए सब कुछ है। Father, thank you so much this morning that you have reminded us this, धन्यवाद पिता कि आपने पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाया जिस सुबह that we need to learn to wait upon you, कि Lord. कितना आवश्यक है कि हम धीरज से आपकी बात जो We है, need to learn to wait upon you, patiently. हमें सीखना जरूरी है प्रभु कि हम धीरज से आपकी बात जो है। Yes, I see so many people, they are weak. प्रभु मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग आज निर्बल महसूस कर रहे Yes, हैं। I see my spirit that so many people, they are facing failure after प्रभु failure. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं आत्मा में देख पा रहा हूँ जो कह रहे हैं मैं असफलता पे असफलता पा रहा हूँ, And they do not have hope now. और प्रभु वो कह रहे हैं मेरे पास आशा नहीं। Father, I pray for such प्रभु individuals. मैं हर एक ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, Lord, you pour out your spirit upon them, वो पवित्र आत्मा को उड़ेल दीजिए प्रभु इन पर, that they may wait upon you, Lord. कि पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर ये आपकी बात जो सके, They may wait upon you so बड़े patiently, धीरज के साथ परमेश्वर आपकी बात जो सके, believing and knowing that only alone you can
can renew their इस strength, बात को संपूर्ण मन से जानते हुए कि केवल आप ही इन्हें नया बल दे सकते हैं, believing that only you can restore them and bless इस बात them. पर विश्वास करते हुए प्रभु जी की केवल आप ही हैं जो इन्हें पुनर्स्थापित कर सकते Father, हैं। I pray that you help them to understand these words and to apply in their lives. प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि हर एक परमेश्वर आपके इस वचन को समझे, जाने और इसके अनुसार करने I पाए। pray and bless every individual, Lord, who have listened to this प्रभु message. जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, हमारे एक के लिए प्रभु यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं। Father, I pray and bless every individual who are waiting upon you. हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो लोगों के लिए जो परमेश्वर आपकी बाट जो रहे I हैं। pray that their waiting upon you should be fruitful. मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि इनका बाट जो ना आप में फलवंत होने पाए, लाभदायक होने पाए। Heal them, bless them. प्रभु इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें चंगा करिए। We give you all glory and honor, Lord. प्रभु आपको ही हम सारा आदर, महिमा और जलाल देते In हैं। Jesus' sweet प्रभु name. यीशु के मीठे सामर्थी नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Now receive the blessing of आइए God. परमेश्वर पिता की आशीषों को हम ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता और राजा में आशीष दे और हमारी रक्षा करे। May the Lord make his face to shine upon you परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious और to हम you. पर अनुग्रह करें। May the Lord lift up his countenance upon you परमेश्वर पिता अपना मुख हमारी ओर करें and give you his और हमें peace. अपनी शांति तसल्ली दे। In Jesus' sweet प्रभु name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. की स्तुति हो। God is good परमेश्वर भला है all the time हर एक समय and all the time. और हर समय Our God is the good हमारा God. परमेश्वर भला Dear परमेश्वर है। people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के if लोग, you have been tremendously blessed by this message, अगर आज आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है, I would like to encourage मैं you. आपको उत्साहित करता हूँ You can share this with your loved ones. कि आप इस संदेश को अपने प्रियों के साथ जरूर बांटें You can share this with other believers and Christians. और दूसरे मसीहियों विश्वासियों के साथ आप वचन को बांटें। Even those who are going through very tough time, discouraged and feeling hopeless. अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो निर्बल, निराश या फिर थके हुए हैं, Please share this तो message. परमेश्वर के वचन को जरूर बांटिएगा Let them hear. ताकि वो भी वचन को सुने। And by sharing this message with such individuals, परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांटने के द्वारा that will be a little contribution for this ministry. इस सेवकाई में आप अपना योगदान दे सकते हैं And God will reward you. और निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे। See you next time. आने वाले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात। Stay blessed in Christ. प्रभु यीशु मसीह में सदा आश्रित रहिए।